इकबाल जैसे शायर ने, जिसने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया, जिसके अशार ने सोई हुई कौम को जगाया, जिसके अल्फाज आज भी रूह को हिला देते हैं। और फिर आखिरी दिनों में वो खामोश हो गया। आखिर क्यों? क्या हुआ था इकबाल को? क्या कोई राज था जो उन्होंने दुनिया से छुपा लिया? उसने लिखना क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ था? कौन सा दर्द था? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, और यकीन करें आखिर में आपका दिल हिल जाएगा। 1935 सरगोधा की एक रात इकबाल अपने कमरे में बैठे थे। सामने कागज कलम, मगर हाथ नहीं चल रहा था। वो खुद से कह रहे थे, मेरी कौम सो रही है, क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच भी रही है? ये वो वक्त था जब इकबाल के दिल में एक गहरा जख्म था। वो देख रहे थे कि कौम में इख्तिलाफ बढ़ रहा है, नौजवान मकसद भूल रहे हैं, दीन कमजोर हो रहा है, सियासत अपनी जगह खो रही है। उनका दिल टूट रहा था। मौरखीन लिखते हैं, एक रात इकबाल से एक बहुत करीबी दोस्त ने पूछा, आप शायरी कम क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बदल गया है आप में। इकबाल ने आहिस्ता से कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका हूं। अब कौम को सुनने वाला कान चाहिए, मेरी आवाज नहीं। दोस्त ने हैरत से पूछा, यानी आप समझते हैं कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे? इकबाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लोग समझते हैं मगर डरते हैं, और मैं उनका खौफ खत्म नहीं कर सकता। ये वो पहला इशारा था कि दिल में कुछ बड़ा दर्द बैठ चुका था। ये वाकया बहुत कम लोगों को मालूम है। इकबाल ने अपनी डायरी में ख्वाब का जिक्र किया था। ख्वाब में वो एक उजड़े हुए मैदान में खड़े थे। चारों तरफ मिट्टी, खामोशी, टूटे हुए चिराग। एक नूर आया और एक आवाज ने कहा, ए इकबाल, तुमने चिराग जला दिए मगर कौम ने उन्हें संभाला नहीं। अब खामोश रहने का वक्त है। इकबाल नींद से जागे और पहली बार उन्होंने कलम हाथ में लेते हुए हाथ कांपते महसूस किए। यह ख्वाब उनके लिए एक पैगाम था। उन्होंने लिखा, मैं जो कहना चाहता हूं वो अब किताब में नहीं आएगा, वो आने वाले वक्त में खुद जाहिर होगा। यहां से उन्होंने लिखना कम कर दिया। इकबाल का सबसे बड़ा गुस्सा, सबसे बड़ा दुख सिर्फ एक चीज पर था, कौम में ईमान की कमी। वो देख रहे थे कि मुसलमानों के लीडर एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। लोग शोहरत के पीछे हैं। मुसलमान इल्मी, फिक्री और अखलाकी तौर पर कमजोर हो रहे हैं। एक मुलाकात में इकबाल ने कहा था, कौम की बीमारी ये है कि वो सुनना नहीं चाहती। जो सच कहता हूं वो बुरा लगता है। ये वो लम्हा था जब शायरी उनके दिल में बोझ बन गई थी। वो महसूस कर रहे थे कि मेरी आवाज बदल गई है मगर लोगों का दिल नहीं बदला। इसी दुख ने उनकी जुबान पर खामोशी बिछा दी। उन्नीस सौ 1937 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इकबाल का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। एक नौजवान ने उन्हें एक खत लिखा कि सर, आपकी शायरी सुनकर हम जोश में आ जाते हैं मगर फिर दिन बाद भूल जाते हैं। इकबाल ने उस खत को पढ़कर जवाब नहीं लिखा, बस आहिस्ता से कहा, यही तो मेरा खौफ था। उसी साल उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि मेरा वक्त पूरा हो रहा है और मेरा मिशन अभी अधूरा है। डॉक्टर हैरान हुए, सर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? इकबाल ने कहा, कौम ने मुझे सुना, समझा नहीं। ये जुमला उनकी आखिरी खामोशी का फैसला था। आज अगर इकबाल जिंदा होते, क्या हम उन्हें खुश करते या मायूस? क्या हम उनके ख्वाब पर चल रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं? आज के नौजवान का मकसद क्या है? सिर्फ मोबाइल, शोहरत, ड्रामे या कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश? इकबाल ने कहा था,
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، لیکن آج ہر فرد خود اپنی تقدیر ہاتھ سے چھوڑ چکا ہے۔ اقبال نے شاعری نہیں چھوڑی، اقبال نے قوم کے شور سے خود کو الگ کر لیا۔ وہ خاموش ہوئے کیونکہ وہ سچ بول بول کر تھک چکے تھے، لیکن ایک بات جو وہ مرنے سے پہلے بار بار کہتے تھے، میں نے چراغ جلا دیا ہے، اب یہ قوم اسے روشن رکھے یا بجھا دے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خاموشی آج بھی ہمیں پکارتی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذاکی۔ اور شاید اسی امید نے انہیں آخری لمحے تک خاموش رکھ کر بھی زندہ رکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ یا رب العالمین۔